गाइस आज के सेटअप आहूजा का एक फुल क्वालिटी वाला सेटअप होने वाला है और इस सेटअप के अंदर ओनली एक एम्पलीफायर होने वाला है क्योंकि एक भाई ने सवाल किया था कि आहूजा का एक एम्पलीफायर लेकर एक तगड़ा क्वालिटी का सेटअप बनाइए। साथ ही जनरेटर स्टेबलाइजर मिक्सर ये सब सारा सामान होना चाहिए और सभी सामान का प्राइस भी बता दीजिएगा। इस तरह भाई का सिंपल ही सवाल था। तो चले जिस तरह भाई ने सवाल किया था मैं उसी तरह इस वीडियो को बनाया हूँ। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक आप लोग जो देखेगा और आपका कोई भी सवाल है कमेंट कीजिए, मैं उसके हिसाब से जरूर वीडियो बनाऊंगा और मैं हमेशा वीडियो भी बनाता हूँ। तो चले इस वीडियो तक शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करूंगा इस सेटअप को रेडी करने के लिए आपको कौन से स्लीपर की जरूरत पड़ेगा, साथ ही ये सेटअप किस तरह बनेगा मैं आप सबको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा दो सिंगल बेस। जी हाँ, दो सिंगल बेस साथ ही दो डबल टॉप के साथ ही पूरा सेटअप बनने वाला है। तो मैं आप सभी को सबसे पहले बताऊंगा दो सिंगल बेस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैं बेस लिया हूँ जो कि आहूजा का न्यू बेस, जो कि बिल्कुल न्यू बेस SWX1010 इस तरह आपको मॉडल में मिल जाएगा इस बेस का। अगर चाहे आप लोग खुद कस्टमाइज करके बनाना तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि अलग से कैबिनेट साथ ही अलग से स्पीकर। इसका स्पीकर भी आता है जो कि आप लोग जानते होंगे आहूजा का 1000 की स्पीकर। तो आप लोग वो वाला स्पीकर लेकर आप लोग फिटिंग कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा कॉस्टली कम आएगा लेकिन ये कंप्लीट फिटिंग काफी बढ़िया बेस होता है, जो कि SWX1010 ये वाला मॉडल, और आप लोग यही वाला मॉडल ले लीजिएगा। चले इस मॉडल की मैं कुछ डिटेल आप सबको बताना चाहूंगा। तो देखिए ये बेस आपका आरएमएस पावर 1000 का होता है और इसका पुरम पर आपका 2000 मिल जाएगा। और बेस की इम्पीडेंस की बात करूं तो देखिए ये बेस एक ही स्पीकर का आता है, वो भी एटम वाला। तो इसका इम्पीडेंस आपका एटम में दिनों मिल जाएगा। और बेस की फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिया है, जो कि 36 हर्ट्ज से लेकर ओनली 280 दिनों मिल जाता है। काफी बढ़िया इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिया है, जो कि अच्छा खासा वाइब्रेशन और पंच के साथ आपको साउंड को सुनने मिल जाएगा। और साथ ही बात करूंगा इस बेस की वर्टिकल कितनी इंची का आता है, तो देखिए इसमें आपको 5 इंच का वर्टिकल देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी बढ़िया है। और इस बेस की वेट की बात करूं कितना इसका वेट है, तो देखिए इस बेस की बेट आपको लगभग 55.20 किलो बेट मिल जाएगा इस बेस की बेट। और चले अब बात करूंगा इस बेस की प्राइस कितना पड़ेगा, जो कि न्यू बेस है तो इसमें आपको प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ेगा। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, देखिए इस बेस की लगभग प्राइस 33,000 से लेकर 35,000 के बीच में ही आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपके एरिया में इससे थोड़ा कम में मिले, जो कि 30,000। तो आप लोग देख लीजिए अपने एरिया में किस तरह इसका प्राइस चल रहा है, लेकिन एक्चुअली प्राइस की बात करूँ 30 से लेकर 35,000 के ही अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग दो बेस ले लीजिएगा। और दो बेस की प्राइस की बात करूँ तो अप्रोक्स 60,000 से लेकर आप लोग 70,000 मान सकते हैं। इन्हीं के रेंज में आपका दो बेस लगभग हो जाएगा। और चले अब बात करूंगा दो डबल टॉप किस तरह रहेगा और कौन सा मॉडल करेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिया हूँ आहूजा का SPX1510, जो कि न्यू टॉप है और सबसे पावरफुल टॉप है। तो ये वाला टॉप को लिया हूँ और इस टॉप की कुछ डिटेल आप सबको बताना चाहूंगा। तो देखिए ये टॉप आपका आरएमएस पावर 1300 का होता है और फोरम पर आपका 26 दिनों मिलेगा। और ये टॉप आपका 2A बना था। 2A आप लोग जानते होंगे किससे कहते हैं, जो कि एक HF साथ ही स्पीकर को मिलाकर हम लोग 2A कहते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ का फ्रीक्वेंसी अलग होता है, इसलिए हम इसे 2A कहेंगे। और इस टॉप की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करूंगा किस तरह दिया है, तो देखिए इसमें आपको 35 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक दिनों मिल जाएगा। मतलब काफ़ी बढ़िया इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिया है। साथ ही बात करूंगा इस टॉप के अंदर कौन से स्पीकर साथ ही कितनी इंची का लगा है और कितना लगा है। तो देखिए इसमें आपको दो स्पीकर 15 इंची का लगा है। और स्पीकर की मॉडल नंबर की बात करूँ L15MB 650 का जो स्पीकर आता है वही स्पीकर डाला हुआ है 2 पीस। और साथ ही इसका बात करूँगा प्राइस कितना पड़ेगा इस टॉप का। देखिए प्राइस इसमें आपको लगभग 42,000 से लेकर 45,000 के ही बीच में लगभग आपको मिल जाएगा ओनली एक टॉप। तो इसी प्रकार आप लोग दो टॉप ले लीजिएगा। 90,000 आपका लगभग मान सकते हैं, 90,000 में आपको दो टॉप लगभग हो जाएगा। चले अब बात करूंगा इन दोनों चीज़ को चलाने के लिए कौन सा बेटर एम्पलीफायर होगा, जो कि एक ही एम्पलीफायर रहेगा। तो देखिए इसके लिए मैं एम्पलीफायर ले आऊँ जो कि आहूजा का LXA6000, जहाँ इस एम्पलीफायर को ले आऊँ। इस एम्पलीफायर की आउटपुट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आपका 8 ओम में 1300 वोल्टेज, 4 ओम में आपका 2000 वोल्टेज और 2 ओम की बात करूँ 3000 वोल्टेज पर चैनल आउटपुट दिनों मिल जाएगा। साथ ही इसका बात करूँगा बीज मोड 8 ओम और 4 ओम में, तो 8 ओम में आपका 4000 वोल्टेज और 4 ओम में आपका 6000 वोल्टेज दिनों मिल जाएगा। साथ ही बात करूँगा डेमीटर कितना है इस एम्पलीफायर का, तो 400 डेमीटर दिनों मिल जाएगा। ज़्यादा डेमीटर नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा क्वालिटी के साथ ये बजता भी है। और इस एम्पलीफायर की बेट की बात करूँगा तो बेट इसमें आपको 39 का जो लगभग बेट इसका है। और इसका प्राइस की बात करूँगा इस एम्पलीफायर का 60,000 से लेकर 62 फिर 65 तक भी पड़ सकता है, किसी एरिया में 65 तक भी मिला है। तो आप लोग इन्हीं का अंदाजा लगा सकते हैं, इन्हीं के रेंज में लगभग मिल जाएगा। और चले आप जान लेते हैं आप लोग कनेक्शन किस तरह करेंगे, इस तरह दो सिंगल बेस और इस तरह दो डुअल टॉप को। तो सबसे पहले बात करूँगा, देखिए आपका एक टॉप बनता है जो कि 1300 वोल्टेज वो भी 4 ओम, और अगर दोनों को साथ मिलाएंगे तो 4 आपका बनेगा 2 ओम और वोल्टेज बनेगा 1300 प्लस 1326 वोल्टेज बनेगा 2 ओम पर। और एम्पलीफायर प्रोवाइड करता है जो कि 2 ओम में 3000 वोल्टेज। तो काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब वोल्टेज दिया है, लेकिन फिर भी इस एम्पलीफायर में आप लोग दो टॉप पर चैनल
यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके आराम से चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा चैनल में आप लोग 2 सिंगल बेस को लगा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक बेस 1000 वोल्टेज का, और अगर 2 बेस को मिलाएंगे तो आपका 2000 वोल्टेज और 88 आपका 4 में बनेगा। और एम्पलीफायर प्रोवाइड करता है जो 4 में आपका ये 2000 वोल्टेज, तो काफ़ी बढ़िया से ये चला लेगा। मतलब ओम मैचिंग साथ ही वोल्टेज में काफ़ी बढ़िया हो रहा है। तो आप लोग इस तरह मतलब 2 सिंगल बेस को लगा सकते हैं इस एम्पलीफायर में, काफ़ी बढ़िया से चला लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करूँगा इस सेटअप को चलाने के लिए मैंने स्टेबलाइजर, जनरेटर, मिक्सर ये सब को भी ऐड किया हूँ। तो सबसे पहले बात करूँगा स्टेबलाइजर कितना केवी का लाना चाहिए इस सेटअप के लिए। तो देखिए इसमें करीब आप लोग 8 केवी का स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया से चलेगा। और 8 केवी का स्टेबलाइजर की प्राइस की बात करूँ, जो कि अप्रोक्स प्राइस, तो ये लगभग 15-16 फिर 17,000 के बीच में लगभग आपको बन जाएगा स्टेबलाइजर। आप लोग बना सकते हैं अपने मार्केट से। और अब बात करूँगा मिक्सर कौन सा ले सकते हैं। तो देखिए मिक्सर में लिया हूँ आहूजा का AMX 812, ये वाला मिक्सर को लिया हूँ। ये वाला मिक्सर काफ़ी बढ़िया है, इसका आउटपुट बहुत ही अच्छा खासा है। तो ये वाला मिक्सर का आप लोग जरूर ले लीजिएगा इस सेटअप के लिए। प्राइस की बात करूँगा इस मिक्सर का, तो लगभग 9.5 या फिर 10,500 के बीच में लगभग मिल जाएगा ये मिक्सर। तो आप लोग इसे भी ऐड कर लीजिएगा। और चलिए अब लास्ट में बात करूँगा इस सेटअप को चलाने के लिए कितना केवी का जनरेटर लगाना चाहिए और कितना केवी का जनरेटर लगेगा। तो देखिए कम से कम आप लोग 7.5 केवी का यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए बेटर है, लेकिन कम से कम आपको 7.5 केवी का लगाना पड़ेगा। और 7.5 केवी का जनरेटर की प्राइस की बात करूँ तो अप्रोक्स 80,000 से लेकर आपका 90,000 मान सकते हैं, इन्हीं के रेंज में मिल जाएगा। अच्छा खासा मैं ब्रांड की मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोकल ब्रांड लेने जाएंगे तो इसमें आपको 50, 55, 60, 65 इस तरह ही मिल जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको अच्छा खासा ही बता रहा हूँ, जो कोई 80 से लेकर 90,000 के बीच में ही ले लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करूंगा इस पूरा सेटअप को बनाने के लिए कितना टोटल पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कम से कम आपको 3,10,000 का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी इस तरह एक अच्छा क्वालिटी का सेटअप बन पाएगा। नहीं तो आप इससे मतलब अदर ब्रांड का सेटअप बनाना चाहेंगे तो इसमें आपका कम ही रेंज में हो जाएगा, लेकिन आहूजा थोड़ा सा कॉस्टली प्राइस आता है, जो कि आप लोग जानते होंगे। तो इतना पैसा देना पड़ेगा तभी आपका इस तरह क्वालिटी सेटअप बनेगा। तो बस वीडियो में ए तक। वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपका किसी पर कोई भी सवाल है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो